हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम जानेंगे हमारी भाषा के बारे में। आवर लैंग्वेज यानी कि हमारी भाषा। हम अपनी बातों को एक दूसरे से कैसे करते हैं या अपनी बातों को दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, भाषा के माध्यम से, भाषा के द्वारा। सोचो, अगर भाषा ना होती, हम लोगों के पास भाषा ना होती तो क्या होता, हम अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचाते। तो सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। पक्षी की अलग भाषा होती है, पशुओं की अलग भाषा होती है, मनुष्यों की अलग भाषा होती है, और सभी अपनी अपनी भाषा या बोली से अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें सभी अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं। मम्मी फ़ोन पे कह रही हेलो कौन, बच्चे कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है आज कौन सा खेल खेलेंगे, तो लड़की कह रही है छुपन छुपाई खेलेंगे। तो लड़का बोल रहा है चलो, एक लड़का बोल रहा है चलो खेलने चलें। चिड़िया जो है चींची करके अपनी बात कह रही है, कुत्ता भौं भौं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके, और पापा अखबार पढ़कर अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चित्र आपने देखा, सब अपनी अपनी बात कैसे कर रहे हैं। बच्चे बोलकर, पिताजी पढ़कर, मम्मी सुनकर, कुत्ता भौं भौं कर कर, पक्षी ची ची और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बच्चा है और एक मेढक को बड़े ध्यान से देख रहा है। बच्चों, हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और दूसरों की बातें सुनकर समझ सकते हैं। अगर हमारे पास भाषा नहीं होती या हम बोल नहीं पाते तो क्या होता। अब देखो, ये बच्चा है, मेढक की टर्टर को समझने की कोशिश कर रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि बच्चे की भाषा अलग है और मेढक की भाषा अलग है। और यहाँ पे दो बच्चे हैं, वो अपनी बात एक दूसरे से नहीं कह पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। अगर भाषा नहीं रहेगी तो वो अपनी बात एक दूसरे से नहीं बोल पाएंगे। तो देखो बच्चों, भाषा के बिना हम कुछ भी नहीं बोल सकते, ना अपनी मम्मी से आइसक्रीम मांग सकते हैं, ना खिलौने लेने की जिद कर सकते हैं। इस प्रकार हम भाषा की सहायता से अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब जानते हैं ये भाषा कितनी तरह की होती है। भाषा के रूप आप देखते होंगे, ज़्यादातर आप बोलकर या लिखकर अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो भाषा के रूप जो होते हैं वो दो होते हैं। एक तो आपके मौखिक, यानी कि बोलकर, आप जो बोलते हैं, बोलकर अगर अपनी बात किसी दूसरे तक, व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो वो मौखिक होती है। और जो लिखकर, पेपर या कॉपी या कहीं भी आप लिखकर, ब्लैक बोर्ड पर लिखकर जो बातें बताते हैं वो आपकी लिखित भाषा कहलाती है। अब यहाँ पे देखो, एक बच्चा है, वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा है और सारे बच्चे उसको ध्यान से सुन रहे हैं। तो एक बच्चा बोल रहा है तथा दूसरे बच्चे उसे सुनकर समझ रहे हैं। तो ये कौन सी भाषा कहलाई? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा यानी मौखिक, यानी कि मुंह से निकली हुई भाषा। ठीक है, तो हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, एक टीचर है, यानी कि अध्यापिका है, वो लिख रही है, तो और बच्चे उसे पढ़कर अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। तो ये कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा। जो लिखी हुई होती है या जिसको हम लिख कर बताते हैं वो लिखित भाषा, यानी कि लिखा हुआ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तरह तरह के जीव जंतु, पशु हैं, पशु पक्षी हैं। तो बच्चों, इनकी भी बोली होती है, इनकी भी कोई ना कोई अपनी भाषा होती है। जैसे कुत्ता है भौं भौं, और मेढक जो है टर टर करता है, सुनते होगे ना, टर टर करता है। और बकरी जो है मैं ऐसे करती है, और मोर पीहू पीहू करता है, बतख क्वैक क्वैक करती है, और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो इन लोगों की भी अपनी अपनी भाषा होती है। सब एक दूसरे से अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि कोयल कैसे करती है। कोयल कूकती है, हाथी जो है चिंघाड़ता है, और चिड़िया क्या करती? ची ची करती है। कबूतर गुटरुकू करता है, और शेर क्या करता है? दहाड़ता है। गाय जो है रंभाती है। तो सबकी अपनी अपनी भाषा है और सबकी अपनी अपनी बोली है। तो हम लोगों ने बच्चों क्या सीखा
कि अगर हमारे पास भाषा ना होती या बोली ना होती तो हम अपनी बात एक दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते। तो और भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 तरह की होती हैं, एक लिखित, एक मौखिक। लिखित भाषा वो होती है जो हम लिख कर जानते हैं, और मौखिक भाषा कौन सी होती है? जो हम बोल कर बताते हैं, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो मौखिक भाषा होती है। और जानवरों, पशुओं और जीव जंतुओं सबकी अपनी अपनी बोली होती है। तो बच्चों, आपको कैसा लगा ये पाठ? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। हमारे चैनल पर जाकर क्लिक करें, प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर जाकर आप अपने पसंद के जो आपके लिए यूजफुल वीडियो हैं आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।